Bismillahirrahmanirrahim. Grade 5. Assalamu alaikum. Today we will start chapter 4 and exercise आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. चैप्टर 4 है आपका डेसिमल से रिलेटेड. ठीक है, डेसिमल की आप एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे कर सकते हैं. डेसिमल क्या होता है? डेसिमल आपके पास एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 10 वाले सारे जो है वो नंबर्स यूज़ होते हैं. बेस 10 एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स यूज़ हो रहे होते हैं और फिर इन 0 से 9 डिजिट्स को यूज़ करके आप कोई भी जो है वो बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं. जैसे 234 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया. तो इसमें सारे जो है वो जो डिजिट्स यूज़ होते हैं वो 0 से 9 तक डिजिट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं. जब डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो आप जो है वो पॉइंट यूज़ करते हैं डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0.5. ओके, ये मैंने 0.5 लिखा. अब ये डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है और ये जो पॉइंट होता है ये सेपरेट कर देता है 10 और 1s को. अब इसमें ये जो 0 है ये 1s को शो कर रहा है और ये जो 5 है ये किसको शो कर रहा है? 10s को शो कर रहा है. ठीक है, और ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ये 1s और 10s को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है. क्लियर? ये होता है डेसिमल. अब हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 में आप जो है वो इसमें आप 2 डेसिमल प्लेसेस वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी जो है वो आप करेंगे और 4 डेसिमल प्लेसेस वाली भी. आप सबसे पहले जो आपकी डेसिमल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है तो आपने जो डिफरेंट उसका जो है वो प्रोसीजर जो माइंड में रखना है वो क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लाइन अप होने चाहिए. ओके, मीन्स लाइन अप का मतलब कि ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए. एक अगर फर्स्ट वाला आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट वाले आपको जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 45.25 और दूसरा आपको गिवन है 23.76. ये आपने दो नंबर्स की डेसिमल नंबर्स की आपने क्या करनी है? एडिशन करनी है. तो इनको जो लिखने का, इनको जो सॉल्व करने से पहले जो इनका मेथड होता है वो क्या होता है कि आपने इन डेसिमल पॉइंट को लाइन अप करना है. यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है एक वैल्यू का, एक नंबर का, तो दूसरे का भी उसी के बिल्कुल लाइन में आना चाहिए, उसी के नीचे आना चाहिए. ओके, और डिजिट के नीचे जो है वो आपका क्या आना चाहिए? डिजिट आना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर डिजिट जो है वो आपके पास नहीं गिवन, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आप यहाँ पे सिंपल 8 है तो ये आपकी जो है वो सिंपल जो है वो, अब यहाँ पे सिंपल 8 था, यहाँ 3 के नीचे जो है वो कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे खुद से 0 ऐड कर सकते हो एज अ प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर में प्लेस होल्ड करने के लिए आप 3 के नीचे कोई ना कोई डिजिट यूज़ करने के लिए आप खुद से क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं. ठीक है, एक तो आपने जो है वो क्या करना है, फर्स्ट आपने माइंड में रखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को लाइन अप करना है और फिर जो है वो आपने क्या करना है कि सिंपल एडिशन इनकी ऐसे ही की जाती है जैसे होल नंबर की आप एडिशंस करते हैं ना, तो डेसिमल्स की भी एडिशन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही की जाती है. सबसे पहले आपने लिखा 45.23. ओके, 45.23 प्लस 23.76. ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, डिजिट के नीचे जो है वो आपका क्या आना चाहिए? डिजिट आना चाहिए. फिर सिंपल जैसे आप होल नंबर्स की एडिशन करते हैं, 6 + 3 क्या आ जाएगा? 9. 7 + 2 9 और ये पॉइंट, ठीक है, एज इट इज़ पॉइंट आ गया. 5 + 3 8 एंड 4 + 2 6. अब आप देखो तो ये जो है वो एक कॉलम की फॉर्म में आपके पास क्या आ गए हैं? ये पॉइंट आ गया है. एक कॉलम के पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आ रहा है और ये जो है वो डिजिट के साथ डिजिट आ रहा है. ये इनकी एडिशन हो गई है. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो 726.53 प्लस 47.8. सबसे पहले आपने लिखा 426.53 और ये आपने लिखा 426.53. अगला डिजिट था, अगला जो नंबर आपको गिवन है डेसिमल नंबर 47.8. आपने ये पॉइंट, सबसे पहले आपने पॉइंट को लाइन अप करना है. ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया. ठीक है, पॉइंट की भी है जो 1s वाले सिस्टम आ रहा था, ये 1s है और ये क्या है? 10s है. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? ये 47, ये 6 के नीचे आपके 7 आ जाएगा और इधर 2 के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4. ओके,
ये इधर आपके पास वंस होता है और ये क्या होता है टेंस। तो इस तरह भी आपका ये वंस है और टेंस है, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे क्या आना जाएगा 10 आएगा और ये पॉइंट क्या आ जाएगा लाइन अप आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद जो अगला डिजिट था वो था आपके पास 8, तो पॉइंट के बाद ये टेंस होता है और ये क्या होता है वंस। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस के नीचे क्या आ जाएगा ये टेंस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 8 के आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे खुद से एज अ प्लेस होल्ड करने के लिए आप खुद से क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो ये मैंने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। क्लियर। अब जब आप इसकी एडिशन करेंगे आप जो है वो 3 + 0 तो क्या आ जाएगा 3, 8 + 5 आ जाएगा 13, ये 3 और ये जो है वो पॉइंट एज इट इज़ आ गया, वहाँ पे 1 कैरी चला गया तो 6 और 6 + 7 + 6 और फिर +1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, 6 + 7 करेंगे 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 4 फिर 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7, यहाँ पे 7 आपने लगा दिया और ये 7 एज इट इज़। ठीक है, एडिशन आपने सिंपल कर दी तो ये पॉइंट आपके पास एक कॉलम की फॉर्म में आ गए। क्लियर। उसके बाद अगला ये देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है 4 डेसिमल प्लेस वाली एडिशन। 67.2358 + 70.5238, ये आपने 67.2358 लिखा, फिर ये 70 पॉइंट के नीचे पॉइंट 52.34 आपने लिख दिया। 8 + 4 आपके पास आ गया 12, 2 1 कैरी, 5 + 3 8, 8 + 1 9 और 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये पॉइंट 7 एज इट इज़ और 6 + 7 आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर। ये आपको मैंने करवा दिए 3 एडिशन से रिलेटेड। अब 1-2 मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। 951.3745 - 802.454, ये आपको डेसिमल नंबर्स गिवन थे। सबसे पहले आपने ये लिखा, ये सबसे पहले आपने जो है वो क्या लिखा, इसको पहले उसको जो है वो अरेंज करके लिखा। 951.3745, दूसरा डिजिट था आपके पास 802, ये देखिए वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10 और ये आगे 100 की प्लेस वैल्यू के नीचे वो नंबर 802। आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट आगे था 454, ये आपने 454 लिखा और यहाँ पे आपके पास कोई डिजिट नहीं था तो आपने खुद से क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ये मैंने आगे लिखा हुआ है कि राइट 0 एज अ प्लेस होल्डर। आपने प्लेस होल्ड करने के लिए आप खुद से आप क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू मिस, कोई डिजिट मिस नज़र जो है वो आ रहा हो, कोई डिजिट मिसिंग हो तो आप उसकी जो है वो आसानी के लिए आप खुद से क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। अब इसकी सिंपल आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो 5 में से 0 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 4 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 7 में से 5 के 2। अब यहाँ पे 3 था, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कैरी लेके आएंगे तो 10 जो है वो आपके पास कैरी आएगा, मीन्स नंबर बन जाएगा 13। 13 में से 4 गए तो 9। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रहा ये 0, इसने इस कैरी दे दिया था, फिर ये पीछे से जो है वो कैरी लेके आएगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गए 0, इधर 4 रह गया, 4 में से 0 गए 4 और इधर 9 था, 9 में से 8 गए 1। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। 4778.342 - 47.8, अब 448.342 लिखा मैं आपने, फिर ये 47 बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर उससे पीछे जो है वो वंस और ये टेंस, 47.8 आपने लिखा, पॉइंट के अगले वाला डिजिट, ठीक है, टेंस वाला, और आगे कोई डिजिट नहीं था, 2 के नीचे भी और 4 के नीचे भी, तो आपने खुद से क्या लगा दिए 2 0 लगा दिए। क्लियर, और एज अ प्लेस होल्डर। फिर आपने इसकी सब्ट्रैक्शन की, 2 में से 0 गए 2, 4 में से 0 गए 4, आपने ये 13 में से कैरी लिया, 13 में से 8 गए 5, यहाँ इधर आ गया 7, सब्ट्रैक्शन की 0 आंसर आ गया। फिर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 3 और 7 एज इट इज़ आ गया। ये इसकी सब्ट्रैक्शन करके आपके पास क्या आ गया आंसर। खुद अगले क्वेश्चन जो है वो इसकी खुद आप रफ प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।